हरे कृष्णा। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 31 जुलाई 2024 यानी बुधवार को कामिका एकादशी लग रही है और एकादशी तिथि की महिमा के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। और 1 तारीख को 1 अगस्त को 6:15 से लेकर 10:35 तक उसका पारण का समय रहेगा। तो कृपया करके आप सभी लोग एकादशी व्रत का पालन कीजिए। एकादशी की महिमा शास्त्रों में बहुत भूरी तरीके से बताई गई है, तो कुछ हम इस पे आज चर्चा करेंगे। एकादशी व्रत का पालन हमें क्यों करना चाहिए। तो एकादशी को हम माधव तिथि के नाम से जानते हैं। माधव अर्थात भगवान गोविंद, भगवान श्री कृष्ण का एक नाम माधव, और इसको हरिवास भी कहा जाता है। हरिवास मतलब भगवान हरि के नजदीक आना। उपवास, उप का अर्थ होता है नजदीक, वास का मतलब होता है कि और क्लोज। भगवान के करीब आने के लिए जितना हम प्रयास करते हैं उसको उपवास कहा जाता है। उपवास का ये अर्थ नहीं होता है कि केवल हम भोजन नहीं करेंगे, सिर्फ फलाहार लेंगे और उपवास हो गया, इसका ये अर्थ नहीं होता। उपवास का अर्थ होता है कि हमारी आध्यात्मिक गतिविधियों को और अधिक बढ़ाया जाए। किस प्रकार से हम आध्यात्मिक अपनी गतिविधियों को अच्छी तरह से बढ़ाए जिससे भगवान को हम प्रिय बन सके। इसको कहा जाता है वॉलेंटरली ऑस्टेरिटी। अपने स्वेच्छा से हम तपस्या को स्वीकार करें। उस दिन अपनी इंद्रियों को संयम में रखें, मन को संयम में रखें और बहुत ही अल्प आहार, फलाहार, जल, दूध इत्यादि से बनी चीजों को केवल ग्रहण करें। तो एकादशी तिथि भगवान को बहुत प्रिय है, या यूं कहें तो जो व्यक्ति भगवान का एकादशी व्रत रखता है, गोविंद का एकादशी व्रत का को स्वीकार करता है, उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती। और ऐसा कहा जाता है कि एकादशी जो है भक्ति की जननी है। किसी भी व्यक्ति को यदि भक्ति में प्रवेश करना है तो उसके लिए सबसे सुनहरा अवसर है कि उसको एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। और एकादशी व्रत का पालन बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। यहाँ तक कि वैज्ञानिक लोगों ने भी इसको प्रूफ किया है। हमारा जो आध्यात्मिक या हमारा जो शास्त्र है, हमारा जो हम जो जीवन पे आधारित अपना जीवन चले आ रहे हैं पुरातन काल से, सनातन काल से, वो बहुत ही साइंटिफिकली प्रूव्ड है। विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करता है कि व्यक्ति को कम से कम 15 दिन में एक बार अन्न को ग्रहण नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि हमारी जो आते हैं अंदर के जो हमारे सिस्टम है, ये हमारा सिस्टम, हमारा शरीर एक तरह का मशीन है और ये कार्य करते करते थक जाता है। इसको भी आराम की आवश्यकता पड़ती है। और आराम कैसे मिलेगा? जब हम एक दिन कुछ अन्न जल, उसको ठोस आहार नहीं देंगे, अल्प आहार देंगे। अल्प आहार में फल, जल, दूध इत्यादि को माना जाता है, जिससे शरीर को ज्यादा पचाने की शक्ति के लिए मेहनत नहीं करना पड़े। इस प्रकार से यदि व्यक्ति एक दिन फलाहार रखता है या जल आहार रखता है या निराजल रखता है तो उसके शरीर की जो आंतरिक जो क्रियाएं होती हैं वो शांत रहती हैं और उसकी पाचन शक्ति बहुत अच्छी हो जाती है दूसरे दिन से। उसके बारे में बहुत सारे नियम हैं। अब इसके बाद हम दूसरे वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा इसके डिटेल के बारे में बताएंगे, लेकिन इतना जरूर समझना चाहिए कि एकादशी व्रत का पालन करने से व्यक्ति को किसी अन्य व्रत का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत बार लोग सोचते हैं कौन सा व्रत पालन करो, सोमवार करो, मंगलवार करो, शनिवार करो, गुरुवार करो, लेकिन कुछ भी नहीं करना है। यदि आप केवल एकादशी का व्रत का पालन करते हैं तो केवल मात्र महीने का 2 बार एकादशी का व्रत आप पालन कीजिए, आपको किसी अन्य व्रत की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि कृष्ण तुष्टम जगत तुष्टम। यदि कृष्ण भगवान संतुष्ट हो गए हमारे आध्यात्मिक गतिविधियों से, सारे देवी देवता उनसे संतुष्ट हो जाते हैं। क्योंकि ब्रह्म संहिता में भगवान क्या कहते हैं? ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सभी कारणों के कारण भगवान गोविंद हैं, श्री कृष्ण हैं। तो यदि हम पेड़ की जड़ में अगर जल डालते हैं तो पूरा का पूरा पेड़
पूरा पत्ती, पूरा फल, सब कुछ हरा भरा हो जाता है। यदि हम अपने पेट में कुछ भोजन देते हैं तो पूरा का पूरा शरीर हमारा स्वस्थ हो जाता है। इसी प्रकार से यदि गोविंद के इस उपवास को, एकादशी उपवास को हम ग्रहण करते हैं तो किसी अन्य उपवास की हमको कोई आवश्यकता नहीं है। तो एकादशी जो है वो भक्ति की जननी है, और एकादशी की उत्पत्ति भी इसी कारण से हुई थी क्योंकि भगवान मूरा राक्षस जिसके साथ युद्ध कर रहे थे, युद्ध करते करते थक गए और विश्राम करने लगे, और इसी क्षण मूरा राक्षस आकर भगवान के पीछे से आक्रमण करना चाहता था। इसी वक्त जो है एकादशी देवी वहां से प्रकट हुई और उन्होंने मूरा राक्षस का वध कर दिया। तब से भगवान बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, जो भी व्यक्ति आपके इस व्रत का पालन करेगा मैं उससे अत्यंत प्रसन्न हो जाऊंगा। तो कृपया करके आप सभी लोग 31 तारीख को, आने वाली 31 तारीख को यानी बुधवार को आप लोग जो है एकादशी व्रत का पालन कीजिए। उस दिन अन्न को ग्रहण मत कीजिए, केवल फलाहार रखकर, जल पीकर, दूध पीकर या अन्य प्रकार से आप रह सकते हैं। और कृपया करके भगवान का नाम लीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। या शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, श्रीमद् भागवत एवं इत्यादि का अध्ययन आप कर सकते हैं, भगवत गीता का पठन कर सकते हैं। एकादशी का जैसे मैंने बताया कि उसका तात्पर्य होता है कि जितना ज्यादा हो सके भगवान के करीब रहा जाए, उसी का अर्थ होता है उपवास। हरे कृष्णा।